में आप सभी के भी दिमाग में कुछ क्वेश्चंस घूम रहे होंगे, जैसे कैंडिडेट्स ने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और एक एवरेज अटेम्प्ट कितना बन रहा है, ठीक है, और कितने क्वेश्चन आपके भी सही होने चाहिए कि आप इस बार ये सुनिश्चित हो जाए कि मैं बिल्कुल सेफ हूं। अगर हम बात करते हैं कि कैंडिडेट्स के जो एवरेज अटेम्प्ट है वो कितने हैं, तो जो मैं अगर आपको बताऊं ना, तो स्टूडेंट का ज्यादातर जो है इस बार काफी कम रहा है। 32 क्वेश्चन के आसपास दोस्तों यहाँ पर अटेम्प्ट निकल के आ रहा है। अब 32 क्वेश्चन का मतलब आप ये कहोगे सर इतना कम, देखिए होता क्या है, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब है कि जितनी भी आपकी शिफ्ट हुई है ना, उसके जो टॉप 10% बच्चे हैं, या ये कह लीजिए आप जो टॉप 5% या 10% में आते हैं ना, जो एक्चुअल में तैयारी करने वाले हैं, तो ये उनका दोस्तों आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब देखिए हो सकता है कि भाई कुछ डाटा गलत हो, या उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं, जैसे मान के चलो आपने 40 क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट किए, लेकिन 40 क्वेश्चन में से हो सकता है 5 क्वेश्चन आपके गलत हो, तो वो नेगेटिव में भी चले जाते हैं। लेकिन 30 से 30 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ये एवरेज यहाँ पर घूम रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि भाई कट ऑफ के जो कंसीडर की जाती है उसके क्या फैक्टर्स होते हैं, तो देखिए दोस्तों सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है आपका होता है वैकेंसी का, ठीक है। अगर वैकेंसी आपकी दोस्तों ज्यादा होती है तो कट ऑफ कम रहती है, ये आप देख सकते हैं। अगर आप पिछली 2 भर्तियों को लेकर बात करें ना, जो आपके 2022 है, 2023 है, तो उसमें आपको ये चीज देखने के लिए मिल जाएगी, ये आपको डायरेक्टली डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा दोनों की कट ऑफ में, कि भाई जो 2022 वाली वैकेंसी थी जिसमें लगभग 12,000 के समथिंग आपकी वैकेंसी थी, तो उसकी जो कट ऑफ थी वो डाउन रही थी। ये सबसे बड़ा डाउनफॉल होता है दोस्तों, क्यों? क्योंकि जो वैकेंसी है ना भाई, सारी चीजें उसी के ऊपर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या होती है, जो है एक तो आपकी हो गई वैकेंसी, दूसरा होता है भाई एग्जाम लेवल, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम लेवल क्यों होता है? अगर भाई देखो क्वेश्चन अगर आपके इजी आते हैं तो अटेंड बच्चों का बढ़ जाता है। अब भाई एमटीएस का जो एग्जाम पैटर्न है ना वो थोड़ा अजीब है, क्योंकि आपका यहाँ पर देखिए सेशन 1 है और सेशन 2 है। अब सेशन 1 का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ क्या है दोस्तों, क्वालिफाई है, ठीक है। अब जो कट ऑफ बनेगी वो आपकी दोस्तों सेशन 2 से बनेगी। अब सेशन 2 के अंदर आपके 2 सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं, एक तो इंग्लिश है और एक दोस्तों जीके है। अब इंग्लिश तो अगर आप तैयारी करते हैं उसको तो अच्छा खासा 20+ कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस बार कैंडिडेट्स को जो दिक्कत आई है ना भाई, वो जीके जो सब्जेक्ट है ना उसमें आई है। एक्चुअल में वो ये कह रहे थे कि कोई भी जब तैयारी करवाता है कि भाई आपको जीके पढ़नी है, ठीक है, तो एसएससी एमटीएस में सबसे बेस्ट होता है कि स्टैटिक जीके सभी पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक जीके ऐसा माना जाता है कि अगर आप इसको पढ़ते हो तो उसमें से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। दूसरा है करंट अफेयर्स। अब देखिए इस बार कैंडिडेट्स का ये कहना है कि सर हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं टॉपिक वाइज पढ़ी हैं, डेली करंट अफेयर्स भी किया है, लेकिन सर क्वेश्चन जो है बहुत घुमा फिरा के आए हैं। मतलब आप टफेस्ट तो दोस्तों नहीं कह सकते हैं, ठीक है, आप टफेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी क्वेश्चन करने में काफी दिक्कतें वहां पर देखने के लिए मिल रही थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, उसके बाद अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो भाई जहां तक मुझे लगता है, मैं आपको रियलिटी अगर बताऊं, तो जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में आता है, ठीक है, और जिसके भी लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास काट पीट के सही बन रहे हैं, वो मेरे अकॉर्डिंग भाई सेफ है। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में भी लगभग अगर आप 34 क्वेश्चन के आसपास है यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको बताऊं ज्यादा डिफरेंस आपको कट ऑफ में देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है और आप कट ऑफ उठा के देखो, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी में 1-1, 2-2 नंबर का ही डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अगर हम एससी एसटी की बात करें, जो भी साथी 30 से 32 क्वेश्चन के आसपास हैं दोनों कैटेगरी में, वो मेरे अकॉर्डिंग सेफ है। मतलब जैसे आपने मान के चलो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अब ऐसा तो है नहीं कि आपने 35 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आप सेफ हो, नहीं भाई, सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग भी है। काट पीट करने के बाद अगर आपके ये डाटा दोस्तों बन रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग आप बिल्कुल दोस्तों सेफ हैं। बाकी तो आपका जो आंसर की है उसको आने के बाद पता चली जाएगा कि एक्चुअल में आपके कितने क्वेश्चन ठीक है, लेकिन फिर भी एक आंकड़ा ये कहता है कि इतने क्वेश्चन वाले इस बार लगता है बिल्कुल सेफ रहेंगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपको लगता है कि हाँ सर मैंने इतने अटेम्प्ट किए, मेरे इतने बन सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।